हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू चाइनीज ड्रामा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस ड्रामा की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिन होता है। वो बहुत यंग होती है और फूड डिलीवरी का काम करती है कि अचानक उसको भूख लग जाती है तो वो वहाँ थोड़ी देर रुककर बन को खाने लगती है। तो वहाँ पर एक औरत आ जाती है। वो अपने बेटे को कहती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भी यही जॉब रहेगी और तुम अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। कि अचानक उसे उसकी मॉम की याद आती है। उसकी मॉम उसे गुस्से से कहती है कि हमारी फैमिली के पास तुम्हारे कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम तुम्हारे लिए कोई ओल्ड मैन देख लेंगे और उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये जॉब कर रही होती है। वो देखती है कि एक कार का ब्रेक फेल हो गया होता है और एक ग्रैंडमा रोड क्रॉस कर रही होती है। वो कार उनकी तरफ ही आ रही होती है। शिन जब ये देखती है तो वो दौड़कर उनको बचाने के लिए आ जाती है। वो ग्रैंडमा को पीछे करती है पर वो कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। वो ओल्ड लेडी उसको देखकर काफी परेशान होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर बहुत ज्यादा कार्स आ जाती हैं जिनमें से बहुत ज्यादा कार्ड्स निकलते हैं। वो ओल्ड लेडी एक कंपनी की बहुत बड़ी चेयरमैन होती है। वो अपने कार्ड्स को कहती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो और वाइस प्रेसिडेंट को भी हॉस्पिटल में बुलाओ। अब हमें वाइस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। इसका नाम सिहान होता है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। वो मीटिंग कर रहा होता है कि अचानक उसके पास एक गार्ड आता है। वो कहता है कि ग्रैंडमा का कार एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्दी से हॉस्पिटल में बुलाया है। वो कहता है कि एक लड़की ने ग्रैंडमा की हेल्प की है तो आपको चेयरवुमन ने हॉस्पिटल में बुलाया है। ये सुनकर सिहान काफी घबरा जाता है और मीटिंग छोड़कर वहाँ चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से इसकी आईज काफी डैमेज हुई हैं। ये सब कुछ सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कहती है कि तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हें इसका पे करूंगी। अब हमें शिन को दिखाया जाता है। शिन को होश आ जाती है। जब उसको होश आती है तो वो काफी घबरा जाती है। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो ऊंची आवाज से अपनी मम को बुलाने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक सिस्टर उसके पास होती है। वो कहती है कि आप हॉस्पिटल में हैं। हमने आपकी आईज की सर्जरी की है और हमने आपकी फैमिली को भी बुला लिया है। इतनी देर में शिन की मॉम वहाँ आ जाती हैं। शिन की मॉम बहुत गुस्से में होती हैं। शिन कहती है कि ये सर्जरी तो काफी एक्सपेंसिव होगी, मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो नर्स बताती है कि जिस ओल्ड लेडी की तुमने हेल्प की थी उन्होंने 1 मिलियन वॉन हॉस्पिटल में सबमिट करवा दिए हैं और तुम्हारा ऑपरेशन अब हो सकता है। ये सब बातें इसके मॉम भी सुन रही होती हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी किसी की हेल्प करने की, अब तुमने किसी अजनबी की वजह से अपनी आंखें गवा दी हैं, अब तुम क्या करोगी। तो उसकी मॉम नर्स को कहती है कि ये जो 1 मिलियन वॉन उस लेडी ने दिए हैं वो तुम मुझे वापस कर दो, हमने इसका ऑपरेशन नहीं करवाना। तो वो नर्स सोचती है कि इस लिटिल गर्ल की मॉम कितनी रूड हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम ये एक्सेप्ट कर लो, अब तुम्हारा मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है जिससे तुम शादी करोगी। वो कहती है कि उसकी एज तुम्हारे से थोड़ी सी बड़ी है, वो बस 40 इयर्स का है और उसने तुम्हारी मॉम को एक गिफ्ट भी दिया है जो कि मैंने ले लिया है। तो शिन नीज पर बैठकर अपनी मॉम को कहती है कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी और उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती और फिर इसकी मॉम नर्स से सारी अमाउंट लेकर चली जाती है। अब शिन सेट होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है कि अचानक वो गिर जाती है। वो कहती है कि अगर मैं नहीं देख सकती इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जिंदा नहीं रह सकती। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है। सिहान उससे खड़ा करता है। वो उसको बताता है कि जिस ओल्ड लेडी की आपने हेल्प की थी मैं उनका ग्रैंडसन हूँ और मैं आपको शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। शिन सोचती है कि इसकी वॉइस कितनी अट्रैक्टिव है और वो कहती है कि आपको थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, आपको हॉस्पिटल वापस चले जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर सिहान कहता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा को बचाने की वजह से आज इंजर्ड हो, मैं तुम्हारा बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो शिन सोचती है कि मैं इसकी वजह से कॉलेज भी जा सकती हूँ और वो सिहान को थैंक यू अंकल कहती है और वो कहती है कि प्लीज आप मेरी मॉम को कुछ भी मत बताना। सिहान पूछता है कि तुमने मुझे अंकल क्यों कहा। तो शिन कहती है आपकी वॉइस काफी डीप है और आप मुझे काफी बुरे लग रहे हैं। तो सिहान को एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। सिहान अपना हाथ शिन के आगे करता है और फिर शिन उसके साथ कार में आ जाती है। अब डॉक्टर शिन को चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसकी आईज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर्स को बुलाकर इसकी सर्जरी करनी होगी। तो सर्जरी की कॉस्ट 20 मिलियन वॉन होगी। ये अमाउंट सुनकर शिन काफी परेशान हो जाती
जाती है और वो कहती है कि इतनी अमाउंट मेरे पास नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर ग्रैंडमा उसको रोक लेती हैं। वो कहती हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सर्जरी की कितनी कॉस्ट है, मैं सब कुछ सेल करके तुम्हारी ये सर्जरी कंप्लीट करवाऊंगी। शिन सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और ये मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। सिहान कहता है कि पता नहीं ग्रैंडमा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं, ये बस छोटी सी अमाउंट है। वो कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं ये अमाउंट आपसे नहीं ले सकती। पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना रिस्क लिया था। तो सिहान को उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है और उसको मालूम होता है कि इसकी ग्रैंडमा ने जो इसकी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में 1 मिलियन वॉन सबमिट करवाए थे वो शिन ने विड्रॉ करवा लिए हैं। ये सब कुछ सुनकर सिहान कहता है कि शायद ये पैसे की वजह से हमारे पास आई है। इतनी देर में उसकी ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगी और फिर तुम हमारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो जाओगी और इसकी वजह से तुम्हारी सर्जरी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिहान कहता है कि क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगी, और वो कहता है कि मुझे तुम एडल्ट नहीं लग रही। शिन सोचती है कि ये लोग मेरे पर बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहती। तो वो कहती है कि मैं एल्डर हूँ और फिर वो कहती है कि हाँ, मैं आपके ग्रैंडसन से शादी कर सकती हूँ। अब सीन चेंज होता है, ये दोनों कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। शिन सोचती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि अंकल कैसे दिखते होंगे और इनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। और वो सोचती है कि ग्रैंडमा और अंकल इतने अच्छे हैं तो इसका मतलब इनकी फैमिली भी अच्छी ही होगी। हान को लगता है कि शिन इनको चीट कर रही है और उसने 1 मिलियन वॉन अपने पास रख लिए हैं। वो उसको कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे से एज में काफी ज्यादा बड़ा हूँ और मेरी सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है और हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो इसकी वजह से मुझे कोई वाइफ नहीं मिल रही थी। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो शिन कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिन उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम फू सिहान है। शिन जब गाड़ी में बैठती है तो वो काफी परेशान होती है। सिहान पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? वो कार को टच करती है और कहती है कि मुझे ये कार काफी एक्सपेंसिव लग रही है। वो कहता है कि हाँ, मैंने कैब बुक की है और ये एक्सपेंसिव पिन नहीं है, अब ये दोनों घर आ जाते हैं। शिन कहती है कि ग्रैंडमा कहाँ है? तो फिर ग्रैंडमा उसके पास आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर किया है, तो फिर वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अब सिहान उससे झूठ बोलने लगता है। वो कहता है कि हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हम सिर्फ वेजिटेरियन ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्या तुम वेजिटेबल्स खा सकती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो सूप पीने लगती है। वो कहती है कि ये सूप तो बहुत डिलीशियस है, मैंने ऐसा सूप आज से पहले कभी नहीं पिया। शिन कहती है कि अंकल, ये आपका घर काफी बड़ा है, यहाँ पर आवाजें काफी ज्यादा गूंज रही हैं। तो सिहान कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली हम फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे घर में बहुत कम फर्नीचर है जिसकी वजह से आवाज काफी गूंज रही है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए काफी ज्यादा पैसे कमा कर लेके आऊंगी और हम फिर घर को बहुत अच्छा डेकोरेट करेंगे। तो इसकी ग्रैंडमा को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। तो सिहान उनके मुंह में मिठाई डाल देता है और उनको कुछ बोलने नहीं देता और फिर वो अपनी ग्रैंडमा को अपने साथ साइड पर लेकर चला जाता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम इस लड़की को गलत समझ रहे हो और वो कहता है कि आप प्लीज एक दफा मेरी बात मान लें। तो इसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसकी ग्रैंडमा इसको सेकंड फ्लोर पर लेकर जा रही होती है कि अचानक शिन वहाँ से गिर जाती है और सिहान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर रूफ है, ये तुम्हारे लिए डेंजरस होगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर इसकी ग्रैंडमा इसको इसके रूम में ले जाती हैं। सिहान टेबल पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। अचानक वहाँ पर एक वेटर शिन के आई ड्रॉप लेकर आती है। सिहान उससे आई ड्रॉप्स ले लेता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। शिन अपने रूम में आ रही होती है कि वहाँ पर सिहान होता है। शिन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो सिहान कहता है कि डॉक्टर ने आपके लिए आई ड्रॉप्स दिए हैं, मैं आपको ये देने के लिए आया था, और फिर वो उसकी आईज में आई ड्रॉप्स डाल देता है। शिन कहती है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आप कैसे दिखते हो? तो सिहान कहता है कि मैं बहुत अगली हूँ। शिन कहती है कि नहीं, आप अगले नहीं हो सकते, मैंने आपके फेस पर टच किया था। वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ, तुम मेरे फेस को टच करके फील कर सकती हो। शिन सोचती है कि इसके फेस के फीचर्स काफी अच्छे हैं, इसका मतलब ये काफी हैंडसम होगा। सिहान सोचता है कि ये लड़की पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि कल तुम्हारा हॉस्पिटल में चेकअप है और मैंने तुम्हारे फोन में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में अपना नंबर डाल दिया है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंकल अगली हैं या हैंडसम, वो मेरी काफी केयर करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है।
और फिर वो सो जाती है। अब ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। शिन काफी दिन से अपने घर नहीं गई होती, जिसकी वजह से उसकी मॉम हॉस्पिटल में उसका वेट कर रही होती हैं। शिन की मॉम उसे देख लेती हैं और फिर वो उसे मारने लगती हैं और फिर वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती हैं। उसकी मॉम उसे एक ओल्ड मैन के पास ले आती हैं। वो ओल्ड मैन शिन को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी मॉम ने उस ओल्ड मैन से पैसे लिए हुए होते हैं। शिन की मॉम उस ओल्ड मैन को कहती है कि इसकी आइज काफी डैमेज हैं, पर इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। ये सब बातें सुनकर शिन काफी परेशान होती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि क्या हमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैंने इतने साल तुम्हें पाला, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी। तो शिन उन्हें बता देती है कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हुई है। इधर सिहान के सेक्रेटरी उसे बता देता है कि हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 1 मिलियन वॉन शिन ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने विड्रॉ करवाए हैं। और फिर इसके सेक्रेटरी को किसी की कॉल आती है तो इसको मालूम होता है कि शिन को किसी ने किडनैप करवा लिया है। तो सिहान उसको बचाने के लिए चला जाता है। शिन की मॉम शिन की जबरदस्ती उस ओल्ड मैन के साथ शादी करवा रही होती हैं। इतनी देर में सिहान वहाँ पर पहुँच जाता है और शिन का हाथ पकड़ लेता है। सब लोग सिहान को देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये कौन है। सिहान को देखकर ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है। वो शिन की मॉम को बोलने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसका पे किया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो शिन के पास आने लगता है। सिहान के बॉडीगार्ड्स उसे मारने लगते हैं। सिहान शिन के कान पर अपने हाथ रख देता है ताकि उसे कोई आवाज न आए। सिहान शिन को अपने साथ लेकर जाने लगता है। इतनी देर में शिन की मॉम उसे रोकती हैं। तो सिहान के बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। सिहान कहता है कि मुझे मालूम हो चुका है 1 मिलियन वॉन शिन ने नहीं बल्कि आपने विड्रॉ करवाए हैं। और फिर वो शिन को कैरी करके वहाँ से ले जाता है। सिहान शिन को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा भी होती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि शिन बहुत डिफिकल्ट लाइफ गुजार रही है। सिहान कहता है कि मैं बहुत एम्बेरस हूँ, मैंने शिन को गलत समझा था। इतनी देर में शिन को होश आ जाती है। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। तो सिहान कहता है कि तुम बेहोश हो गए थी, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। शिन बहुत डरी हुई होती है। उसकी ग्रैंडमा उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि उनको हमेशा अपने बेटे से प्यार था, उनको मेरी कभी परवाह नहीं थी। और फिर ग्रैंडमा उससे 1 मिलियन वॉन के बारे में पूछती है कि क्या वो तुम्हारी मॉम ने लिए थे। तो शिन हाँ कहती है। ये बातें सुनकर सिहान काफी सैड होता है। अब सीन चेंज होता है। शिन सिहान के पास आ जाती है। सिहान की नेक पर चोट लग गई होती है। तो ग्रैंडमा ने शिन को मेडिसिन देकर भेजा हुआ होता है। सिहान कहता है कि ये इतनी बड़ी चोट नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो सकती है। और शिन काफी सैड हो जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी हेल्प करूं? फिर वो उसे अपने रूम में बुला लेता है। इन दोनों को देखकर ग्रैंडमा काफी खुश हो रही होती हैं। फिर शिन उसे क्यूट सी बैंडेज लगाकर वहाँ से चली जाती है। सिहान को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है। अब हमें शिन को दिखाया जाता है। वो सोचती है कि अंकल और ग्रैंडमा कितने अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल करते हैं, मैं उनको इसका रीपे कैसे कर सकती हूँ। इतनी देर में शिन की फ्रेंड की कॉल आती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि एक पार्ट टाइम जॉब मिली है, क्या तुम आना चाहती हो, और उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा है। ये सब सुनकर शिन कहती है कि क्या वो ब्लाइंड पर्सन को भी जॉब देंगे। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होंगी। तो वो आने के लिए मान जाती है। शिन अपनी फ्रेंड को बता देती है कि वो अब मैरिड है। शिन की फ्रेंड ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। शिन कहती है कि वो एज में मेरे से काफी बड़े हैं। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने अपने से बड़े से शादी क्यों की। तो शिन कहती है कि वो काफी अच्छे हैं और वो मेरा काफी ख्याल करते हैं। शिन की फ्रेंड उससे उसके हस्बैंड का नाम पूछती है। शिन उसका नाम फू सिहान बताती है। शिन की फ्रेंड ये नाम सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि ये पार्टी भी फू सिहान ने ही अरेंज करवाई है, ये हमारी कंट्री के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। शिन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी पर्सन है, हो सकता है कि इन दोनों के नाम सेम हो। तो फिर इसकी फ्रेंड मान जाती है। सिहान अब उस पार्टी में आ जाता है। सिहान जब उन बेटर में से शिन को देखता है तो वो काफी हैरान होता है, पर वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शिन की फ्रेंड कहती है कि ये बहुत हैंडसम है। सिहान अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो सिहान के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, पर सिहान अपने गार्ड को इशारा करता है तो उसके गार्ड उस लेडी को उस पार्टी में से निकाल देते हैं। अब एक पर्सन शिन के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। उतनी देर में ही वहाँ सिहान आ जाता है और शिन की फ्रेंड शिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। सिहान को उस पर्सन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। वो कहता
कहता है कि क्या तुम अनएजुकेटेड हो, और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि आज से ये हमारी हर पार्टी में बैन है। लेकिन वो पर्सन उससे माफिया मांगने लगता है और फिर वो गार्ड्स उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शिन और इसकी फ्रेंड को एक और पार्टी में भी इनवाइट किया हुआ होता है। ये दोनों रेडी होकर उस पार्टी में आ जाती हैं। ये दोनों आकर बैठ जाती हैं। सिहान इनके आगे बैठा हुआ होता है। सिहान पिंक डायमंड के लिए बोली लगाता है और फिर वो बहुत बड़ी अमाउंट देकर उसको बाय कर लेता है। शिन सिहान की आवाज पहचान लेती है और उसको पकड़ने लगती है। जब वो उसको हाथ लगाती है तो सब लोग उसको देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये क्या कर रही है। सिहान का फ्रेंड कहता है कि अब इस प्लान लड़की की है नहीं। वहाँ पर सिहान की फियांसी भी होती है। वो जब शिन को देखती है कि वो सिहान का हाथ पकड़ रही है तो उसको काफी गुस्सा आता है। सिहान की फियांसी का नाम मिन होता है और फिर मिन उसे थप्पड़ मारने लगती है, पर सिहान मिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे चुप रहने का कहता है। सिहान बड़े आराम से शिन का हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है। शिन की फ्रेंड कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे ये हाथ एग्जैक्टली अंकल जैसा लग रहा है। अब सीन चेंज होता है। शिन को पिक करने के लिए सिहान ने आना था। शिन सिहान का वेट कर रही होती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2% के एक नाम कैसे हो सकते हैं, और उसका हाथ भी बिल्कुल अंकल जैसा लग रहा था। उतनी देर में वहाँ पे सिहान आ जाता है। शिन को काफी ठंड लग रही होती है तो सिहान अपना कोट शिन के कंधे पर डाल देता है और फिर सिहान पिंक डायमंड नेकलेस शिन को पहना देता है। शिन कहती है कि क्या ये बहुत महंगा है, तो सिहान कहता है कि नहीं, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। सिहान कहता है कि क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद आया, तो शिन कहती है कि हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद ये दोनों कार में आ जाते हैं। सिहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो शिन कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली थी और इसका इन्होंने मुझे काफी अच्छा पे किया। तो सिहान कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है कि कल तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर तुम्हारी सर्जरी करेंगे जिससे तुम्हें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये सुनकर काफी खुश होती है और वो सिहान को गले लगा लेती है। ये अचानक वहाँ पर मिन आ जाती है। मिन इन दोनों को साथ देखकर काफी हैरान होती है और कार के शीशे पर नॉक करने लगती है। कहती है कि बाहर कौन है, तो सिहान बाहर आ जाता है। सिहान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिन कहती है कि तुम्हारे साथ ये कार में लड़की कौन है। ये वही ब्लाइंड गर्ल है जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। ये कहते ही सिहान को गुस्सा आ जाता है और वो मिन को गर्दन से पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए। मिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर सिहान कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों घर चले जाते हैं। सिहान शिन को फूड सर्व करता है। शिन जब खाती है तो वो क्रैब होता है। शिन कहती है, हमने तो कहा था कि हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, आपने इसको बाय क्यों किया। ये सुनकर सिहान काफी घबरा जाता है। फिर वो कहता है कि मैं वेजिटेबल्स लेने के लिए मार्केट गया था, वहाँ पर क्रैब काफी सस्ता मिल रहा था तो इस वजह से मैंने उसको बाय कर लिया। शिन कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है। ग्रैंडमा शिन को कहती है कि तुम्हें कुछ नई ड्रेसेस बाय करनी चाहिए, तुम्हारी सारी ड्रेसेस काफी ओल्ड हो चुकी हैं। पर शिन कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसी से काम चला सकती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि हम एक सस्ती से मार्केट चलेंगे और वहाँ से हम ड्रेसेस बाय करेंगे। तो शिन मान जाती है। अब ये तीनों मार्केट आ जाते हैं। शिन कहती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है। ग्रैंडमा कहती है कि इस बाजार का ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अब ये लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। शिन बहुत ज्यादा ड्रेसेस ट्राई करती है। उनमें से कुछ ड्रेसेस में शिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। शिन जब एक ड्रेस वेयर करके आती है तो उसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ग्रैंडमा उसको कहती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शिन कहती है कि मुझे ये ड्रेस बहुत कॉस्टली लग रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ये सारे ड्रेसेस बहुत चीप हैं, और फिर वो इसकी बिलिंग करवा के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग ज्वेलरी शॉप पे भी आ जाते हैं। शिन वहाँ से काफी ज्यादा शॉपिंग कर लेती है। ग्रैंडमा शिन को कहती है कि इस शॉप की हर चीज सिर्फ 2 यॉन की है। शिन काफी खुश होती है और कहती है कि आज मैंने काफी ज्यादा शॉपिंग की है। अब ये लोग घर आ जाते हैं। शिन को इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। इसकी फ्रेंड कहती है कि कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, उन्होंने तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली में से किसी न किसी को यहाँ पर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आना पड़ेगा, ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। शिन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को ले आऊंगी। अब सीन चेंज होता है। शिन सिहान को लेकर
कॉलेज आ जाती है। वहाँ का प्रिंसिपल सिहान को वेलकम करने के लिए आ जाता है। शिन कॉलेज आकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं कॉलेज में पढ़ सकती हूँ। अब ये दोनों कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। शिन सिहान को कहती है क्या आप मेरे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा सकते हैं, मैं अपनी फ्रेंड का वेट करूंगी। तो सिहान पूछता है कि तुम्हारी कौन फ्रेंड है, मेल है या फीमेल। तो शिन कहती है कि मेरी फ्रेंड फीमेल है, उसका नाम सिया है। सिहान शिन को फोन देकर वहाँ से चला जाता है। शिन सिया को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पिक कर लो। फिर वहाँ पे कुछ लड़कियाँ शिन को बुली करने के लिए आ जाती हैं। शिन कहती है कि तुम लोग कौन हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम याओ है और मैं इस कॉलेज की काफी फेमस स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में एक ब्लाइंड गर्ल कैसे आ सकती है और तुम यहाँ पर आके कैसे पढ़ाई करोगी। और वो उससे अजीब सी बातें करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी ड्रेस और बैग बहुत ही एक्सपेंसिव है। शिन कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं एक पुअर क्लास फैमिली से हूँ। तो वो कहती है कि इस कॉलेज में कोई भी पुअर क्लास फैमिली से नहीं आ सकता, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉलेज है। दूसरे स्टूडेंट्स इसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। सिहान रजिस्ट्रेशन पेपर फिल कर रहा होता है। इतनी देर में बाहर से काफी शोर सुनाई देता है। ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। या शिन से काफी बदतमीजी करती है और उसको मारने लगती है। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। सिहान शिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शिन कहती है कि हाँ, मुझे कोई इंजरी नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिहान कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों कहती है कि तुम कौन हो। तो सिहान कहता है कि मैं शिन का हस्बैंड हूँ। तो वहाँ पर एक और स्टूडेंट कहता है कि तुम तो इतने हैंडसम हो, तुमने एक ब्लाइंड गर्ल से शादी क्यों की। इतनी देर में वहाँ पे कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है। वो ये सब सिचुएशन देखकर काफी हैरान होता है और याओ को कॉलेज से निकाल देता है। क्यों कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे पे किए हैं। प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा और फिर गार्ड्स याओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिहान शिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। शिन कहती है कि आज मैं काफी खुश हूँ, तुमने मुझे उन बैड गर्ल से प्रोटेक्ट किया। तो सिहान स्माइल करके शिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। शिन रात को सिहान के रूम में सूप लेकर आती है। सिहान उसको आता देखकर सूप का बोल पकड़ लेता है। जब वो सूप का बोल पकड़ता है तो उसे उसके हाथ पर चोट नजर आती है। तो वो उसको बेड पर बिठाता है। सिहान शिन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें कुक करने की क्या जरूरत थी, घर में इतने ज्यादा मेड हैं, तुम उनसे कहकर काम करवा सकती थी। तो शिन कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए सूप भी नहीं बना सकती। और वो सिहान पर गुस्सा करने लगती है। सिहान कहता है कि क्या तुम स्केर्ड हो। तो शिन कहती है कि हाँ, मैं बहुत स्केर्ड हूँ। वो कहती है कि मैं सर्जरी की वजह से काफी परेशान हूँ और मैं आपको किसी भी हाल में देखना चाहती हूँ। सिहान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। शिन सिहान के लिए न्यू क्लोथ्स लेने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ होती है। सिया कहती है कि तुम्हें इतने एक्सपेंसिव उस ओल्ड मैन के लिए ड्रेसेस लेने की क्या जरूरत है। तो शिन कहती है कि वो मेरे हस्बैंड हैं और वो मेरी बहुत केयर करते हैं, मैं उनको गिफ्ट देना चाहती हूँ। शिन शॉप में से किसी को बुलाती है पर वो एम्प्लॉय शिन को देखकर उसके पास नहीं आता। इतनी देर में वहाँ पर मिन आ जाती है। तो वो एम्प्लॉय दौड़कर मिन के पास आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सिया मिन को देख लेती है। वो शिन को कहती है कि मिस्टर फू सिहान की फियांसी मिन यहाँ पर आई हुई है। सिया ऊंची आवाज से एम्प्लॉय को आवाज देती है और कहती है कि तुम्हें हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही। तो वहाँ का एम्प्लॉय कहता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो शिन सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। इतनी देर में मिन उसको रोक लेती है। वो कहती है कि मेरा पिंक डायमंड नेकलेस कहीं खो गया है। तो मिन उससे काफी बदतमीजी करने लगती है और वो उसका हाथ बहुत जोर से मरोड़ती है। शिन को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी स्टिक से उन दोनों को मारने लगती है और कहती है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ। शिन अपना नेकलेस ठीक कर रही होती है कि अचानक उसका नेकलेस गिर जाता है। सिया उस नेकलेस को उठाती है। मिन जब उस नेकलेस को देखती है तो कहती है कि ये 900 मिलियन वॉन का नेकलेस है, तुम्हारे पास ये कैसे आया, तुम्हें ये किसने दिया। शिन कहती है कि मुझे ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मिन जब हस्बैंड सुनती है तो वो काफी परेशान होती है और फिर वो अपने आप का बचाव करके वहाँ से चली जाती है। मिन को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि फू सिहान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने सीक्रेटली किसी के साथ शादी की हुई है। अब हमें सिहान और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। वो आपस में कुछ काम की बातें कर रहे होते हैं कि अचानक मिन वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुमने उस ब्लाइंड गर्ल के साथ शादी की हुई है और तुमने उसको सीक्रेट रखा हुआ है। मिन कहती है कि मुझे वो शॉप में मिली थी। तो सिहान कहता है कि क्या तुमने उसको हिट किया। मिन कहती है कि नहीं, वो अपना सेल्फ डिफेंस जानती है और फिर सिहान जाने लगता है। मिन उसको रोकती है। तो सिहान कहता है कि हाँ, मैंने शादी की हुई है और फिर वो ये कहकर चला जाता है।
यहाँ पर शिन काफी परेशान होती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं अंकल को जॉब से ना निकालते हैं। इतनी देर में सिहान वहाँ आ जाता है। वो कहती है कि क्या आपको जॉब से निकाल दिया? सिहान कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। वो कहती है कि मैं आपके लिए काफी परेशान हो गई थी और वो उसको हक कर लेती है। ग्रैंडमा इन दोनों को ऐसे देखकर काफी खुश होती हैं। ग्रैंडमा कहती है कि कुछ दिनों के बाद शिन की सर्जरी है, उसके बाद सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। अब सीन चेंज होता है। ग्रैंडमा शिन को अपने साथ एक होटल में लेकर आ जाती हैं। शिन कहती है कि ये होटल तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, पर ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। पर तुम्हारी ग्रैंडमा के पास इस होटल के काफी ज्यादा कूपन्स हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारी जल्द ही सर्जरी होने वाली है। तो ग्रैंडमा चाहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत डिलीशियस फूड खाएं। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर याओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और वो उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम इतने एक्सपेंसिव होटल में यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो? याओ कहती है कि हाँ, इसकी और इसके हस्बैंड की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। शिन कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी खुद की है। तो याओ कहती है कि मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम शिपू है, ये शाओ ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है और ये बिलियनियर है। याओ कहती है कि ये तुम्हारे हस्बैंड को 1 मिनट में कंपनी से निकाल सकता है। पर शिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? याओ कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये तो मैं तुम्हारे साथ जरूर करूंगी। इनकी सब बातें सुनकर ग्रैंडमा हंस रही होती हैं। याओ मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि हमें एक टेबल बुक करवानी है, पर एक्चुअली वो रेस्टोरेंट ग्रैंडमा का ही होता है। वो कहता है कि आज कोई भी टेबल रिजर्व नहीं हो सकती, आज रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है। और याओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों लेडी भी तो यहाँ पर लंच कर रही हैं। तो मैनेजर कहता है कि ये यहाँ के स्पेशल गेस्ट हैं। तो शिपू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? पर मैनेजर उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिन कहती है कि ग्रैंडमा हम यहाँ पर कैसे खा सकते हैं? ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा कूपन्स हैं और मैं यहाँ की स्पेशल गेस्ट हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिन सिहान को मिलने के लिए उसकी कंपनी आ जाती है। वो उस रिसेप्शनिस्ट से बात करती है और कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड फू सिहान से मिलना है। रिसेप्शन पर जो गर्ल होती है वो कहती है कि फू सिहान सिर्फ एक पर्सन का नाम है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इस नाम का यहाँ पर कोई काम नहीं करता। शिन कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, आप एक दफा दोबारा चेक करें। पर उस लड़के को गुस्सा आता है और कहती है कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि फू सिहान सिर्फ एक ही पर्सन है। तो फिर वो गार्ड को बुलाती है। शिन सिहान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में आई हुई हूँ। सिहान जब ये सुनता है तो वो काफी घबरा जाता है और वो दौड़कर नीचे आता है। याओ और शिपू भी वहाँ आ जाते हैं। उतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है। शिन कहती है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई फू सिहान काम नहीं करता। सिहान शिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। सिहान का मैनेजर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की और उस गार्ड को फायर कर देता है। वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि ये ब्लाइंड गर्ल फू सिहान की वाइफ है। शिन सिहान को कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपका और प्रेसिडेंट का नाम सेम है। सिहान कहता है कि हाँ, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। शिन सिहान को होटल वाली सारी बात बता देती है। सिहान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। याओ और शिपू मीटिंग के लिए आए हुए होते हैं। इतनी देर में सिहान भी वहाँ आ जाता है। याओ सिहान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर इसका बॉयफ्रेंड इसको चुप करवाता है। वो कहता है कि ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। याओ कहती है कि ये शिन का हस्बैंड है। ये सुनकर शिपू काफी हैरान होता है। सिहान कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे औकात नहीं है बैठने की। फिर सिहान को उन दोनों पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा और इसकी कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें। पर शिपू उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक और चांस दें, मुझे माफ कर दें। पर वो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की काफी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों बाहर आते हैं तो शिपू याओ को धक्का देता है और कहता है कि आइंदा मुझसे मिलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। याओ नीचे गिर जाती है। इतनी देर में वहाँ पर शिन पहुँच जाती है। याओ कहती है कि क्या तुम मेरा तमाशा देखने के लिए यहाँ पर आई हो? वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हो। वो कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम फू सिहान की वाइफ हो और फू सिहान इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। फिर शिन ये सब कुछ सुनकर काफी परेशान होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर उसे वो सब कुछ याद आता है। जो सब लोग उसे कहते हैं कि फू सिहान के नाम का यहाँ पर कोई नहीं है और उसको सिहान की भी बातें याद आने लगती हैं। शिन को समझ आ जाती है कि फू सिहान उससे झूठ बोल
बोल रहा था। अब सीन चेंज होता है। आज शिन की सर्जरी थी। ग्रैंडमा और सिहान शिन को गुड लक कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शिन कहती है कि अब मैं सिहान अंकल को देख सकती हूँ। इतनी देर में वहाँ पर कोई लड़का आ जाता है। वो शिन को बेहोश करता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। शिन को उसी ओल्ड मैन ने किडनैप किया था जो उससे शादी करना चाहता था। सिहान को जब मालूम होता है कि शिन किडनैप हो गई है तो वो फौरन उसकी लोकेशन का पता करता है और उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो शिन को कैरी करके अपने साथ लेकर आ जाता है। सिहान उसको हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। सिहान उससे पूछता है कि ये सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पेशेंट पर डिपेंड करता है, ये जितनी जल्दी रिकवर कर ले। रात को सिहान शिन के रूम में आता है पर शिन वहाँ पर नहीं होती। शिन हॉस्पिटल से भाग गई होती है। वो कहती है कि सर्जरी के बावजूद भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो काफी परेशान होती है और वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर शिन रोते रोते कहती है कि मुझे मालूम है आप चाइना के टॉप 10 रिच मैन में से एक हैं। सिहान कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि कंपनी में मुझे सब कुछ पता चल गया था। वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी इस वजह से की थी कि तुम पुअर हो। तो सिहान उसे सॉरी कहता है। शिन कहती है कि नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुम रिच पर्सन हो, तुम एक स्टार हो। बातों के दौरान ही सिहान उसे रिंग पहना देता है। पर शिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी आईसाइट भी बहुत ज्यादा वीक है, तुम्हें मेरे साथ रहकर काफी प्रॉब्लम होगी। और सिहान कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो तुम हो। ये बात सुनकर शिन काफी खुश होती है और सिहान को गले लगा लेती है। शिन काफी रोने लगती है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। आज सीन चेंज होता है। सिहान ने शिन के मॉम और भाई को किडनैप किया हुआ होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या शिन तुम्हारी बेटी नहीं है? तुमने उसको कितनी तकलीफ दी है, वो कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारती थी। तो उसकी मॉम उससे माफिया मांगने लगती है। सिहान कहता है कि वो जो 1 मिलियन वॉन है वो तुम मुझे वापस करो। तो शिन की मॉम कहती है कि वो तो हमने स्पेंड कर लिए। तो वो कहती है कि हम तुम्हें हाफ पे कर सकते हैं। सिहान को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे 1 मिलियन वॉन का भी लेस नहीं करूंगा, मुझे पूरी अमाउंट चाहिए। डॉक्टर शिन की एक दफा दोबारा सर्जरी करते हैं। डॉक्टर शिन की आंख से पट्टी उतारते हैं और फिर डॉक्टर उसे आंखें खोलने का कहते हैं। शिन जब आंखें खोलती है तो सिहान उसके सामने होता है। वो कहती है कि अंकल मैं आपको देख सकती हूँ। सिहान शिन का हाथ पकड़ता है और उसे देखने लगता है। डॉक्टर शिन को देखकर काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अब इसकी फुल रिकवरी हो चुकी है। ग्रैंडमा शिन को भी देखकर काफी खुश होती हैं। सिहान शिन को एक पेपर्स देता है। वो कहता है कि ये घर अब तुम्हारा है, मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुम इस घर की एक मेंबर हो। अब सीन चेंज होता है। ये सब लोग घर आ जाते हैं। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। शिन ग्रैंडमा को कहती है कि अब मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्या मैं अब कॉलेज जा सकती हूँ? पर ग्रैंडमा कहती है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर शिन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिहान कहता है कि मैं ही तुम्हें पिक और ड्रॉप करूंगा। ये बात सुनकर शिन स्माइल करने लगती है। अब शिन कॉलेज पहुँच जाती है। वो अपने कॉलेज को देखकर काफी एक्साइटेड होती है। सिहान का मैनेजर उससे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने पर्सनल बॉडीगार्ड्स मिस शिन के लिए रखवाए हुए हैं। शिन अपनी क्लास के लिए जा रही होती है कि अचानक उसे एक लड़का मिलता है। उस लड़के का भी आज कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। इतनी देर में वहाँ पर सिया आ जाती है। वो शिन को देखकर काफी खुश होती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। उस लड़के को किसी की कॉल आती है और हमें मालूम होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम घर कब आओगे? वो कहता है कि आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है और एक लड़की मुझे काफी पसंद आई है, मे भी हो सकता है कि वो मेरी पार्टनर बने। सिया और शिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि शिन उसे सिहान के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो एक रिच मैन है। सिया ये सुनकर काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा है। तो सिया कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड भी होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो शिन को याद आता है कि सिहान ने उसे एक बार क्रेडिट कार्ड दिया था। शिन कहती है कि हाँ, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है। सिया ये सुनकर काफी खुश होती है और कहती है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शिन और सिया क्लास में आकर बैठ जाती हैं। वहाँ पर क्लासमेट उसको देखकर काफी हैरान होते हैं और पिछला इंसिडेंट भूले नहीं हुए होते। शिन के पास 2 क्लासमेट्स आ जाती हैं और उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगती हैं। तो शिन खड़े होकर उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम शिन है और आज रात को मैं आप सबको एक पार्टी दूंगी। तो इसकी फ्रेंड खड़ी होकर कहती है कि हाँ, शिन बहुत ही एक्सपेंसिव पार्टी देगी। तो सिया कहती है कि आप लोग मोस्ट एक्सपेंसिव
जगह चूज कर सकते हो। सब लोग इनकी बातें सुनकर काफी खुश होते हैं और क्लैप करने लगते हैं। तो उसको याद आता है तो सिहान ने उसको कहा था कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली करेंगे पर तुम उन्हें एक अच्छी सी पार्टी देना। अब ये लोग पार्टी में आ जाते हैं। शिन और सिया दोनों साथ होती हैं। शिन कहती है कि मैं आज तक ऐसी पार्टी में नहीं गई, पर सिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही होंगी। ये लोग अपनी पार्टी की रिजर्वेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि वहाँ पर 2 लड़के होते हैं। उनमें से एक का नाम मिस्टर गू होता है। वो शिन को देखकर काफी हैरान होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि क्या हुआ, तो मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने एक लड़की को देखा जो एग्जैक्टली मेरे मॉम जैसी लगती है। हो सकता है कि वो मेरी लॉस्टिक बहन हो। सब फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। शिन जूस पीती है पर इसके फ्रेंड ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। सिया शिन को कहती है कि तुमने क्या पिया। शिन कहती है कि मैंने ऑरेंज जूस पिया था और ये कहकर वो लेट जाती है। सिया कहती है कि फोन ने तो मुझे मार ही देना है। अब यहाँ पर सिहान को शिन की काफी फिक्र हो रही होती है। वो बार बार उसके बारे में सोच रहा होता है। रेनमा कहती है कि उसको थोड़ा टाइम दो, वो कॉलेज नई गई है, उसको न्यू फ्रेंड्स बनाने दो। पर सिहान उसको कॉल करता है पर शिन उससे अजीब अजीब सी बातें करने लगती है और बात करते करते ही वो बेहोश हो जाती है। पर सिहान उसके पास चला जाता है। सिहान जब उस रूम में आता है तो शिन वहाँ पर बेहोश लेटी हुई होती है। सिहान को उसको देखकर काफी गुस्सा आता है तो वो उसको अपने कंधे पर कैरी करके वहाँ से ले जाता है। सब लोग उन दोनों को देखकर काफी स्माइल करते हैं और चीयर करने लगते हैं। तो सिया कहती है कि तुम लोग कुछ गलत मत सोचो, ये उसका हस्बैंड है। सिहान उसको घर ले आता है। ग्रैंडमा उसको कहती है कि प्लीज उसे नीचे उतारो, पर सिहान उसको रूम में बेड पर लिटाकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है। शिन सुबह कॉलेज आई हुई होती है। यह शिन से पूछती है कि क्या सिहान ने रात को तुम पर गुस्सा किया था, पर शिन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो। कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं। शिन कहती है कि मैं तो कॉलेज अभी अभी आई हूँ, मैं ये सब कुछ प्रिपेयर कैसे करूँगी। शिन के क्लासमेट उस रात के बारे में पूछने लगते हैं तो शिन सबको जवाब देती है कि वो मेरे हस्बैंड हैं। अब सीन चेंज होता है। हमें सिहान को दिखाया जाता है। सिहान का अपने काम में दिल नहीं लग रहा होता। सिहान बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा होता है कि अचानक उसे शिन की कॉल आ जाती है। वो जल्दी से फोन पिक करता है तो शिन उसे कहती है कि उसे एक ट्यूटर की जरूरत है। अब शिन घर आ जाती है। शिन सिहान को कहती है कि क्या आप मेरे ट्यूटर बन सकते हैं, तो शिन उसे काफी इंसिस्ट करती है और कहती है कि क्या आप चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो सिहान कहता है कि मैं फू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ये सब कुछ पढ़े हुए 9 साल हो चुके हैं। फिर शिन कहती है कि मैं मेहनत करूंगी। अब सीन चेंज होता है। शिन काफी मेहनत करती है। टीचर उसके क्लासरूम में आ जाते हैं। इसके टीचर मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इस बार मिड टर्म का एग्जाम काफी डिफिकल्ट था और फिर सब लोगों को रिजल्ट देने लगते हैं। सिया के भी रिजल्ट में काफी अच्छे नंबर आए हुए होते हैं, पर शिन को उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो शिन अपने टीचर को कहती है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो इसके क्लासमेट इसको बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि जिसको रिजल्ट नहीं मिलता इसका मतलब वो फेल होता है और वो शिन पर हंसने लगते हैं। तो इसके सर कहते हैं कि तुम लोगों को फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं उसका रिजल्ट हमेशा लास्ट पे मिलता है और शिन के क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर हैं। सब क्लासमेट ये सब सुनकर काफी हैरान होते हैं और शॉक में रह जाते हैं। शिन को जब मालूम होता है कि उसकी क्लास में फुल मार्क्स आए हैं तो वो बहुत खुश होती है। उसके टीचर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो बच्चे फेल होते हैं टीचर उनको अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उनको पनिशमेंट देते हैं। सिहान अपनी मीटिंग में होता है। सिहान अपने फोन को बार बार चेक कर रहा होता है कि अचानक उसे शिन का मैसेज आता है। शिन उसे अपने रिजल्ट कार्ड के साथ अपनी पिक्चर भेजती है और कहती है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आई हूँ, मेरे पूरे मार्क्स आए हैं और वो सिहान को थैंक यू कहती है। तो सिहान अपनी मीटिंग छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सिहान शिन को कॉल करता है। शिन बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे एग्जाम में फुल मार्क्स आए हैं। तो सिहान कहता है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आने ही चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें टीच किया था और वो कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। शिन कहती है कि क्या आप मुझे रात को कॉलेज से पिक कर सकते हैं। तो सिहान कहता है जरूर, हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे। अब सिहान शिन की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगा लेता है। अब सीन चेंज होता है। सिहान के पास मिस्टर गू आए हुए होते हैं। मिस्टर गू मिन की तरफ से माफी मांगते हैं पर सिहान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे बहुत तंग किया है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, उसने मेरी वाइफ को काफी बुली किया है। इतनी देर में सिहान को किसी का मैसेज आता है तो उसके फोन की स्क्रीन ऑन होती है। सिहान ने अपने फोन पर शिन का वॉलपेपर लगाया हुआ था। मिस्टर गू ये देखकर काफी हैरान होते हैं और उसका फोन पकड़ लेते हैं। वो शिन को याओ याओ बुलाते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो सिहान कहता है कि ये मेरी वाइफ है। तो मिस्टर गू कुछ
जरूरी काम कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गो किसी को कॉल करते हैं और इन्फॉर्मेशन निकालने का कहते हैं। शिन और सिया आपस में बात कर रहे होते हैं। सिया कहती है कि तुम्हें इस एग्जाम की प्रिपरेशन किसने करवाई थी? तो शिन कहती है कि मुझे सिहान ने पढ़ाया था। सिया कहती है कि ये कितना रोमांटिक है। इतनी देर में वहाँ पर दूसरा क्लासमेट आ जाता है। वो शिन से बातें करने लगता है। ये दोनों बातें करते करते कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। वो लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ? तो शिन कहती है कि आपको जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या तुम मैरिड हो? तो शिन कहती है कि हाँ मैं मैरिड हूँ। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है। सिहान उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है। तो सिहान शिन को कहता है कि ये तुम्हारा कजन है। तो वो शिन को लेकर घर आने लगता है। शिन रास्ते में उससे काफी इंटरेस्टिंग बातें कर रही होती है। वो लड़का तो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी कजन इन लो को पसंद करने लग गया था। शायद मेरी लाइफ में प्यार नाम का कोई अल्फाज नहीं है। और वो काफी सैड हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है। मिस्टर गू को मालूम हो जाता है कि शिन ही इसकी लॉस्टेड सिस्टर है। मिस्टर गू ये सुनकर काफी खुश होता है और मिस्टर गू एक दफा दोबारा कंफर्म करने के लिए मू फैमिली के पास जाता है। मू फैमिली की सिचुएशन काफी खराब हुई होती है। मिस्टर गू उसके घर आ जाता है। वो शिन की माँ से पूछता है कि क्या शिन तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है? तो शिन की माँ कहती है कि हाँ वो मेरी बेटी है। और फिर इसका बेटा उन दोनों को वहाँ से निकालने लगता है। तो मिस्टर गू का सेक्रेटरी उसे काफी ज्यादा पैसे देता है। तो उनका बेटा बता देता है कि शिन हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है। हमारे फादर उसको किडनैप करके हमारे घर ले आए थे और 15 साल से हम ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। पर उसकी मॉम कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो उसका ख्याल कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि उसके हस्बैंड ने उसे इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उस लड़की के घर वालों से पैसों की डिमांड कर सके। उस लड़की के घर वाले काफी रिच हैं। ये बात सुनकर मिस्टर गू को काफी गुस्सा आता है और वो उनको मारने लगता है। तो शिन की मॉम कहती है कि उसको किडनैप करने वाले मेरे हस्बैंड हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब तुम हमें पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। सिहान अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं। मिस्टर गू सिहान को सब कुछ बता देते हैं कि शिन ही उसकी बहन है। उसका असल नाम याओ याओ है। और मिस्टर गू कहते हैं कि मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। तो सिहान शिन को कॉल करता है और उसे शाम को मिलने के लिए कहता है। शिन को शॉपिंग करने के लिए मॉल आई हुई होती है कि अचानक उसे वहाँ पर मिन मिल जाती है। मिन शिन को देखकर काफी गुस्सा करती है और इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। शिन कहती है कि मुझे इस स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव आर्टिकल चाहिए। तो एम्प्लॉय इसे बहुत ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव सा आर्टिकल दिखाती है। शिन कहती है कि मुझे यही चाहिए, आप इसे पैक कर दें। इतनी देर में मिन का भाई आ जाता है। मिस्टर गू शिन को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। शिन भी मिस्टर गू को देखकर काफी स्माइल करती है। मिन शिन को काफी बुरा भला कहती है और कहती है कि ये पुअर गर्ल है। फिर मिस्टर गू को काफी गुस्सा आता है और वो मिन को थप्पड़ मार देते हैं। शिन मिन को देखकर काफी खुश होती है और स्माइल करने लगती है। मिस्टर गू वो सेट शिन को दे देते हैं और उसको अपनी सिस्टर के बिहेवियर का अपोलोजाइज करते हैं। पर शिन उससे वो गिफ्ट नहीं ले पाती। तो मिस्टर गू कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, हम लोग काफी सालों से दोस्त हैं, आप इसी दोस्ती की वजह से ये ले लें। तो शिन वो गिफ्ट ले लेती है। शिन सिहान को वो सेट दिखाती है और कहती है कि मिन का भाई उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत अच्छा है। तो सिहान शिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, यानी कि मू फैमिली के बारे में। शिन कहती है कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना और वो कहती है कि जब भी मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा ख्याल आता है। तो सिहान उससे कहता है कि शायद हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया हो। पर शिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब सीन चेंज होता है। मिन सिहान के ऑफिस में आती है और कुछ ढूंढ रही होती है। मिन के हाथ में एक पेपर लगता है, उसमें शिन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मिन को पता चल जाता है कि शिन उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। जब वो ये सब कुछ देखती है तो वो काफी हैरान होती है और वो शिन को किडनैप करवा लेती है। शिन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है और वो उसको बचा लेता है। शिन जब घर आती है तो वो बीमार हो जाती है। सिहान उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करनी है। शिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिहान कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करनी है, और अगर तुम कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करोगे तो तुम कॉलेज भी नहीं जा सकती। ये सुनते ही शिन जल्दी से सूप पी लेती है और मेडिसिन भी खा लेती है। सिहान उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है। सिहान शिन को बता देता है कि मू फैमिली उसकी असल फैमिली नहीं है, उन्होंने उसको किडनैप किया था और उसकी असल फैमिली गू फैमिली है। शिन जब गू का नाम सुनती है तो वो काफी खुश होती है और कहती है कि क्या मेरे ये बिग ब्रदर हैं। तो सिहान कहता है कि 15 साल से तुम अपनी फैमिली को नहीं मिली
और अब तुम अपनी फैमिली को मिलोगी। शिन ये सुनकर काफी खुश होती है और स्माइल करने लगती है। सिहान कहता है कि तुम अपने मॉम डैड को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो शिन स्माइल करने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। अब हमें गू फैमिली को दिखाया जाता है और शिन की मॉम याओ याओ की तरफ से काफी परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि याओ याओ के जाने के बाद मेरी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। कल याओ याओ का बर्थडे है, हमने आज तक इस डे को सही से सेलिब्रेट नहीं किया। मैं याओ याओ को दोबारा मिलना चाहती हूँ। इतनी देर में मिस्टर गू उनके पास आ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने याओ याओ को ढूंढ लिया है। वो फैमिली ये सुनकर काफी खुश होती है। मिस्टर गू इनको बैठाते हैं और बताते हैं कि याओ याओ की मेरे पास एक पिक्चर थी और फिर मैंने एक जगह पे याओ याओ को देखा था और फिर मैंने उसकी डिटेल्स निकाली और फिर मुझे पता चला कि उसको मू फैमिली ने किडनैप किया था और अब उसका नाम शिन है। उसके मॉम डैड उसका नाम सुनकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब वो कहाँ है। और मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हें उनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। तो मिस्टर गू कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया है और वो फिर उनको रिपोर्ट देता है। वो ये सब कुछ देखकर काफी खुश होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस कहाँ है। तो उनका सन बताता है कि अब वो मू फैमिली में नहीं है बल्कि अब वो फू फैमिली में है। वो कॉलेज आती है और उसकी शादी हो चुकी है। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि सिहान और शिन इनके पास आ जाते हैं। शिन बहुत परेशान होती है और सिहान का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है। सिहान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो ओल्ड मिस्टर गू कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो शिन अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम मूशिन है। तो मिस्टर गू उसे अपने घर में वेलकम करते हैं। उसकी मॉम उसको देखकर काफी खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। उसके मॉम डैड सिहान का थैंक यू करते हैं कि उसने उसको उसकी डॉटर से मिलवाया। ओल्ड मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारे भाई से हमें पता चला है कि तुमने शादी कर ली है। तो शिन कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली है, मेरे हस्बैंड मेरे से एज में काफी ज्यादा बड़े हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम उसको काफी ज्यादा पैसे देंगे जिसकी वजह से वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर गू ने उनको नहीं बताया होता कि उसकी शादी किससे हुई है। तो मिस्टर गू कहता है कि याओ याओ की शादी और किसी से नहीं बल्कि मिस्टर सिहान से हुई है। इसका मॉम डैडी सुनकर शॉक रह जाते हैं। अब ये लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि याओ याओ मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है तो मैंने सब कुछ बनवा लिया। वो कहती है कि नहीं आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। वो कहती है कि मॉम आपको अपनी केयर करने की जरूरत है। तो इसकी मॉम इसे फूड सर्व करती है। सिहान भी बार बार शिन को फूड सर्व कर रहा होता है और सर्व करते करते खड़ा हो जाता है। सिहान जो कि प्रेसिडेंट है उसको खड़ा देखकर उसके मॉम डैड भी खड़े हो जाते हैं। मिस्टर गू अपने मॉम डैड को देखकर भी खड़ा हो जाता है। इन सबको देखकर शिन भी खड़ी हो जाती है। फिर सिहान शिन को बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। फिर सिहान बार बार शिन को खाना खिलाने लगता है। फिर शिन कहती है कि मैं खुद खा लूंगी। अब ओल्ड मिस्टर गू कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, मैं एक पार्टी करूंगा और अनाउंस करूंगा कि ये मेरी बेटी है। अब सीन चेंज होता है। शिन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है तो सिहान उसके पास आ जाता है। सिहान उसे बहुत प्यार करता है और उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। सिहान शिन के साथ पार्टी में एंटर करता है। सब लोग इनको देखकर काफी हैरान होते हैं कि सिहान के साथ ये लड़की कौन है। मिन के दोस्त कह दिया कि तुम तो सिहान की फियांसी हो, तुम उसके साथ पार्टी में क्यों नहीं आई और ये लड़की कौन है इसके साथ। तो मिन कहती है कि ये मेरी सिस्टर है जो कि बहुत साल पहले खो चुकी थी और अब ये हमें मिल गई है। तो मिन शिन को हेलो करने के लिए आ जाती है और कहती है कि तुम हमारे घर में जरूर आना। तो शिन कहती है कि मेरी कोई भी सिस्टर नहीं है और मुझे सिस्टर बनाने का भी कोई शौक नहीं है। तो इतनी देर में एक लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ ये गर्ल कौन है। तो सिहान कहता है कि मैं आपको इस लड़की का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम शिन है। तो सब लोग इसकी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। अब मिस्टर गू की फैमिली वहाँ पार्टी में आ जाती है। मिस्टर गू सबको अनाउंस करते हैं कि जो 10 साल पहले मेरी बेटी याओ याओ गुम हो गई थी वो अब हमें वापस मिल गई है। वो और कोई नहीं बल्कि शिन है। कि ये जो हमारी डॉटर है ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बल्कि हमने इसको अडॉप्ट किया था और इसका कैरेक्टर भी बहुत बुरा है, इसने याओ याओ को बहुत दफा तकलीफ दी है। ये बात कहते ही सिहान अपने गार्ड्स को बुलाता है और उसको पार्टी से निकाल देता है। मिन बार बार सबसे माफिया मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो, पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और उसको पार्टी से ले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। कॉलेज में अचानक शिन की तबीयत काफी खराब होती है तो शिन सिया के साथ हॉस्पिटल आती है अपने चेकअप वगैरह करवाने। तो शिन को मालूम होता है कि वो प्रेग्नेंट है। साया और शिन ये बात सुनकर काफी खुश होती हैं। साया कहती है कि तुम अंकल को कॉल करके इस बारे में बताओ। तो शिन सिहान को कॉल करती है। शिन कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, आप मुझे शाम को पिक कर लेना। तो सिहान हाँ कहता है। सिहान को क्रेडिट कार्ड पर नोटिफिकेशन आता है कि शिन ने हॉस्पिटल में बिल पे किया है। तो सिहान काफी वरिड हो जाता है।
सिया वहाँ से चली जाती है अपने कॉलेज की क्लासेस लेने के लिए। शिन सिहान का वेट कर रही होती है कि अचानक कोई आता है और उसको किडनैप करके ले जाता है। सिहान उस एड्रेस पर आता है पर वहाँ पर शिन नहीं होती। सिहान साया को कॉल करता है। साया बताती है कि वो तुम्हारा वेट कर रही थी। तो सिहान अपने मैनेजर को चेक करने के लिए कहता है। मिन ने शिन को किडनैप कर लिया होता है। मिन शिन को कांग्रेट्स करती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सिहान मुझसे प्यार करता था और मैं सिहान से, तुम हम दोनों के बीच में आ गई हो। मिन शिन को मारने लगती है कि अचानक सिहान का कजन वहाँ आ जाता है। तो कजन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा, पर मिन उन दोनों को मारने लगती है। वो कजन शिन की रस्सी खोलता है पर मिन उसके सर पर बहुत जोर से मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो शिन को भी मारती है जिसकी वजह से शिन भी बेहोश हो जाती है। इतनी देर में वहाँ पर सिहान आ जाता है। वो शिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। शिन उसको कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। सिहान डॉक्टर को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा सिहान के पास आ जाती है। सिहान ग्रैंडमा को सब कुछ बता देता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके वापस आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पेशेंट और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। सिहान शिन के पास आकर बैठा होता है। शिन को होश आ जाती है। शिन कहती है कि क्या मेरा बेबी ठीक है? तो सिहान कहता है कि हाँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब सीन चेंज होता है। सिहान अपनी मीटिंग में होता है। शिन ने सिहान के लिए एक वॉइस नोट भेजा हुआ था। अचानक मीटिंग में वो वॉइस नोट चल जाता है। सब लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं कि शिन प्रेग्नेंट है, पर सिहान काफी एम्बेरस होता है और अपना लैपटॉप फौरन बंद कर देता है। शिन सिहान के ऑफिस में आई हुई होती है। वो थक जाती है तो वो सो जाती है। सिहान आराम से अपने रूम में आता है और शिन को ब्लैंकेट देता है। शिन काफी खुश होती है और कहती है कि रात को आप मेरे लिए डिनर बनाइएगा। तो सिहान हाँ कहता है। अब सीन चेंज होता है। शिन की ग्रेजुएशन हो गई होती है। शिन की ग्रेजुएशन पार्टी होती है। साया शिन की पिक्चर क्लिक कर रही होती है। तो शिन के ग्रेजुएशन वाले दिन सिहान और उसकी फैमिली आ जाती है। ये सब लोग शिन को कांग्रेचुलेशंस करते हैं और उससे फ्लावर का बुके देते हैं। साया इन सब की एक फैमिली पिक्चर लेने का कहती है तो इन सब की क्यूट सी फैमिली पिक्चर आ जाती है और इसी तरह इस ड्रामे का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।